हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलफुल स्प्रीति। आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मोटिवेटेड होंगे। सॉरी फ्रेंड्स, लास्ट संडे में थोड़ा सा बिजी था तो इस वजह से मेरी वीडियो नहीं आ पाई। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन है। मैं आपको ये एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि हम तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं अपने दोस्तों के लिए, कलीग्स के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए, चाहे वो आपका इन लॉज हो, चाहे वो आपके पेरेंटल फैमिली हो। हम हर जगह हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं। लेकिन जब हमें एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, जब हमें ये जरूरत होती है कि कोई हमें आई यू ओके बोल दे, तो शायद हमें वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाता। और उस टाइम हम लोगों की जो इमोशनली हम लोग बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ये आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। वैसे तो ये प्रॉब्लम मैं ये नहीं कहूंगी कि इट इज ओनली फॉर मेल या ओनली फॉर फीमेल या ओनली फॉर चिल्ड्रन। ये प्रॉब्लम किसी में भी हो सकती है, बट बेसिकली मेनली जो आजकल इस प्रॉब्लम से ज्यादा परेशान है वो लेडीज है, क्योंकि शायद मेरे इस टॉपिक से लेडीज ज्यादा रिलेट कर पाएंगी। उस टाइम जब हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें इमोशनली सपोर्ट नहीं कर रहा है, या कोई हमें एक बार ये भी नहीं पूछ रहा है कि ओके आर यू ओके, या आपको कोई प्रॉब्लम है, तो उस टाइम फ्रेंड्स हम ना बहुत ज्यादा ना इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और ना बिल्कुल ऐसा फील होता है कि हमारे संग कोई नहीं है, और हम अंदर से जैसे बोलते हैं ना, हम रोते भी हैं कितनी बार, तो हम बाहर से भी रोते हैं, अंदर से भी हम लोग बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाते हैं, और हम कई बार रोना आता है हमको। और ना ये बिल्कुल भी ना गलत नहीं है। अगर आप ये फील कर रहे हो कि मैं ऐसा क्यों फील करती हूँ या मैं ऐसा क्यों फील करता हूँ, मे बी ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल्स के साथ है। ये इससे जो भी बंदा रिलेट करेगा, जिसके संग भी ऐसा होता है, वो ऑब्वियसली इस चीज को रिलेट करेगा। तो ये आपको अंदर से फील होता है कि वाई मी। मैं जब सबके लिए हूँ अवेलेबल, मैं हर हर टाइम अवेलेबल सबके लिए रहती हूँ या रहता हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरे को जब सबकी जरूरत होती है तो कोई मेरे लिए क्यों नहीं होता है? तो ये किसी भी टाइप की वीकनेस नहीं है, ये कॉमन सी प्रॉब्लम है। और ये ऑब्वियस सी बात है कि जब आपको ऐसा फील होगा कि आपको बहुत ज्यादा रोना आ रहा होगा, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस टाइम आप फील करते हो कि हाँ, मेरे को इमोशनली हर्ट हुआ है। और आपको उस टाइम समझ में आता है कि आप अपने लिए कभी शायद आपने अपना इमोशनल साइड किसी को दिखाया ही नहीं है, और वहां पे आपको अपने इस इमोशनल स्ट्रेंथ को और ज्यादा, जिसे बोलते हैं ना, बिल्ड करने का मौका मिलता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये रियलाइज होना कि हाँ, मुझे हर्ट हो रहा है। तो इसमें कोई गलत नहीं है कि अगर आपको कोई चीज हर्ट करती है, या आप उसको इमोशनली फील करते हो, या आप यू क्राई और यू थिंक कि कोई मेरा साथ नहीं है, कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, या कोई मुझसे नहीं पूछ रहा है मेरे को, जबकि मैं हर टाइम उसके लिए अवेलेबल हूँ। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि ये इनके रीजंस क्या है। ये ऐसा क्यों होता है कि हम लोग हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, जबकि हम सबके लिए अवेलेबल हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि हम हमेशा ना एक अवेलेबल और एक केयरिंग मोड में रहते हैं। मतलब कि हम हमेशा यही दिखाते हैं, आई डोंट मीन कि हम ये दिखाते हैं कि हम कोई दिखावा कर रहे हैं, मगर हमारा ना ये नेचर होता है, या हमको शायद ये लगता है कि हम हमेशा किसी के लिए अवेलेबल रहेंगे, या हमेशा हम दूसरे के लिए केयर दिखाएंगे। तो शायद वो हमारा इमोशन है, हम तो अपने दिल से कर रहे हैं उस चीज को। तो कभी कभी ना लोग क्या करते हैं, हमेशा इसी मोड में रहते हैं कि नहीं, हमें हर किसी के लिए अवेलेबल रहना है, और हमें हर किसी के लिए केयरिंग रहना है। खासकर लेडीज, खासकर विमेन विमेन में ये होता ही है, क्योंकि हम घर चलाते हैं, बाहर भी देखते हैं, बहुत सी हाउसवाइफ्स हैं, बहुत से वर्किंग है, मगर इमोशनली सब वुमेन एक ही है, क्योंकि हर कोई अपने फैमिली के लिए इमोशनल भी रहता है, केयरिंग भी रहता है, और हर टाइम अवेलेबल रहने की भी कोशिश करता है। तो जो ये नोशन है ना फ्रेंड, तो ये जो हम शो करते हैं, इससे ना लोग हमें नोटिस करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये बंदा हमेशा अवेलेबल है ना, ये हमेशा हम हमारे लिए अवेलेबल है, ये हमेशा हमारे लिए कर रही है, ये हमेशा हमको केयर कर रही है। तो वो ना आपको नोटिस करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्योंकि हमने उन्हें ऐसा दिखाया है, जैसा पर्सपेक्टिव हम अपना दिखाएंगे ना दुनिया को, वैसे ही लोग हमें जज करेंगे। तो उनको ये लगने लगता है कि शायद ओके, शी इज स्ट्रांग इनफ टू टेक केयर ऑफ अस, तो वो ना आपको नोटिस करना बंद कर देते हैं, है ना। और एक जो दूसरी वो है, आप अपनी फीलिंग्स शेयर करना बंद कर देते हो। आप ना दूसरों की केयर में, दूसरों की चिंता में, दूसरों के लिए करने में इतने बिजी हो जाते हो, इतने बिजी हो जाते हो कि आप अपनी सेल्फ केयर तक भूल जाते हो।
आप ये भूल जाते हो कि हाँ मेरे अंदर भी कोई फीलिंग्स है, मुझे ये शेयर करनी चाहिए। हम बोलते नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि हमें शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, सामने वाला नहीं समझ पाता। आप समझ जाते हो किसी के इमोशंस, पर जरूरी नहीं है कि हर कोई आपके इमोशंस को समझे, तो वो भी आपको बोलना जरूरी है। अपने फीलिंग्स को बिल्कुल बंद करके रखना या अपनी सेल्फ केयर ही छोड़ देना, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। आप अपनी लाइफ के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो वहां पे, ठीक है। और फिर उसके बाद ना हम ना अपनी आदत ही डाल लेते हैं कि सैक्रिफाइस करने की, कि ठीक है चलो मेरी फीलिंग्स, हमें थोड़ा सा लगता है कि मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है, हम उसको लेट गो करते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। हम ऐसे करते करते ना हम एक बिल्ड कर लेते हैं अपने आगे, इस चीज को एक रिज बिल्ड कर लेते हैं, एक ब्रिज बना लेते हैं। फिर जब हम अपने आप को सैक्रिफाइस करने लग जाते हैं, तो आगे वाला भी ना छोड़ देता है। वो सोचता है कि ठीक है, मुझे तो केयर मिल रही है, मुझे तो सब कुछ मिल रहा है, वाई शुड आई टेक केयर, या वाई शुड आई गो फॉर दिस, क्योंकि वो आपको जज कर लेते हैं कि ओके शी इज स्ट्रांग इनफ, और ये कर ली। और ना फिर लेकिन जब हम जब ये सोसाइटी उम्मीद करती है कि ओके कोई लेडी है या कोई है, वो हमेशा स्माइलिंग फेस के संग रहे, वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहे, और ना ये तो हम करने लग जाते हैं, लेकिन कहीं ना हम खुद को इनविजिबल फील करते हैं, हम कहीं खो जाते हैं हमारी लाइफ में, हमारा जो हम है ना एक्चुअल में, हम कहीं खो जाते हैं, है ना, दूसरों को खुश करते करते। तो इसके लिए आपके पास ना क्या चीजें हैं, आप क्या कर सकते हो, कुछ ऐसी चीजें जो आप कर सकते हो, मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप अपने इमोशंस को ना एक्सेप्ट करना सीखें। अब आपको ये लगता है कि ओके, अगर आपको कभी गुस्सा आया, आपको ये लगा आप बीमार हो, या आपको एक सेल्फ केयर की जरूरत है, और आपको ये फील होता है कि ना कोई आपका नहीं कर पा रहा है सेल्फ केयर, या कोई आपकी केयर नहीं कर रहा है, तो आप क्या करो, आपको रोना आ रहा है, आपको बुरा लग रहा है, तो आप उसे एक्सेप्ट करो। ये नहीं कि मैं ना मेरी ये बुरी आदत है, मैं ये गलत कर रहा हूँ या मैं गलत कर रही हूँ, ऐसे मत फील करो। आप एक्सेप्ट करो, ठीक है मुझे बुरा लगा है, आप उस चीज को बोल भी सकते हो, जिस बंदे के संग आपको ये चीज फील हुई है, आप उसको उसके साथ शेयर कर सकते हो कि हाँ मुझे ये चीज बुरी लगी है, ठीक है ना। दूसरी चीज, आप जब आपको बहुत बुरा फील होता है, या जब आपको लगता है कि आप इमोशनली ड्रेन आउट हो गए हो, तो अपना ध्यान हटाओ। जरूरी नहीं है, कितनी लेडीज ऐसे बोलती हैं जो हाउस वाइफ हैं, वो है कि वी आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, तो हम हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कहीं चले जाएं, तो या हम कहीं बाहर, तो फ्रेंड्स आपको ना बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं है कहीं पे जाने के लिए या कहीं पे वो करने के लिए। यू कैन गो फॉर अ वॉक, यू कैन गो फॉर लाइक म्यूजिक, यू कैन आप 100-150 रुपए लेके जा सकते हैं, और आप जाके अपनी मनपसंद की चाट या जो भी आपको पसंद है, कभी कभी आप अपना मूड लाइट करने के लिए ये सब कुछ कर सकते हैं। जर्नलिंग एक बहुत अच्छी हैबिट है, या फिर आप मतलब जो आप जर्नल्स लिखते हैं, आप अपनी डायरी लिख सकते हैं, आप अपनी इमोशंस उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि उससे ना आपको बहुत अच्छा फील होता है, लाइट फील होता है। अपनी पसंद की चीजें जरूर करें। सेल्फ केयर, जो कि लेडीज अक्सर भूल जाती है करना, कंप्लीटली भूल जाती है आफ्टर मैरिज, जब हम फैमिलीज में आ जाते हैं, वेदर वी आर वर्किंग और अ हाउस वाइफ, हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं कि सेल्फ केयर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हस्बैंड, इन लॉज, एवरीवन, लेकिन उसके बीच में हमें अपने आप को खोने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वी शुड टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, ठीक है ना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ना आपको मैं बता दूं, अगर आप अपनी केयर नहीं करेंगे और कल के दिन आपको कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो आपको ही उसके लिए ब्लेम किया जाएगा, ठीक है। देन आप एक ऐसा इंसान आपके पास जरूर होता है, चाहे वो कोई भी हो सकती है, चाहे आपकी सिस्टर इन लॉ हो, चाहे आपकी सिस्टर हो, चाहे आपकी कोई फ्रेंड हो, किसी के हस्बैंड हो, कोई भी है जिसको कि ना आप अपने दिल की फीलिंग्स को ना शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जब बोलते हैं ना, जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक, या फिर व्हेन वी जब भी हमारा कोई कॉन्वर्सेशन होता है, हेल्दी कॉन्वर्सेशन हम करते हैं, तो हम अपने दिल की बात, ऐसा कोई होना चाहिए जिससे हम शेयर कर सके, ठीक है। तो आप अपने जब दिल की बात शेयर करेंगे ना, तो आपको बहुत लाइट फील होगा, और आपको अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग फील होगा। लेकिन फ्रेंड्स साथ ही टॉक्सिक लोगों से भी बचे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आप जाके अपनी सारी बातें कहते हो, लेकिन वो उस चीज को आपकी सॉल्व नहीं करेंगे, रिजॉल्व नहीं करेंगे, वो आपका उसका मजाक उड़ाएंगे। क्योंकि ना जो आपको जेन्युइनली सुनना चाहता है, जो आपकी प्रॉब्लम्स को जेन्युइनली फील करता है, आप सिर्फ उन्हीं से अपनी बातें शेयर करें, नहीं तो ये चीज आपके लिए गलत भी साबित हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ में अपना सकते हैं, अपने आप को इमोशनली, जो आपकी इमोशंस है, जो आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ है, उसको और ज्यादा बिल्डअप करने के लिए। फ्रेंड्स हम सभी के लिए अवेलेबल होते हैं,
हम सभी के लिए केयरिंग होते हैं, लेकिन खुद के लिए अवेलेबल होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये हर किसी की लाइफ में होता है, मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में, क्योंकि लेकिन मुझे ना फील हुआ कि हम लोग सबकी केयर करते हुए भी, हम लोग सबके बारे में सोचते हुए भी, हमें जरूरत नहीं है अपनी इच्छाओं को मारने की, या फिर अपने आप को अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा अपने दिल को दुखाने की, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। तो आप अपने इच्छाओं को पूरा करते हुए, अपने आप को इमोशनली बिल्ड करते हुए भी सब कुछ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक अच्छी वाइफ या अच्छी बहू या अच्छी बेटी नहीं कहलाओगे, आप सब कुछ कर सकते हो। एंड कम्प्लीटली ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लेडीज के लिए, मगर मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादा शायद लेडीज रिलेट इससे करेंगी, बिकॉज लेडीज की ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो ज्यादा होती है ना, क्योंकि वो घर बाहर दोनों संभालती हैं। और जब आप खुद स्ट्रॉन्ग करोगे ना, तो आप अपनी चॉइसेस को बहुत ही अच्छे से वाइजली चूज करोगे, और कल के दिन आपको अपनी चॉइसेस पे प्राउड भी फील होगा। ठीक है, तो इसी नोट के साथ मैं आज के अपनी इस वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपसे रिलेट करेंगे। और प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और शेयर करना मत भूलिए। और प्लीज जो ये बेल आइकन है इसको जरूर से ऑल में प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। आई होप यू लाइक इट। ओके, गुड डे फ्रेंड्स।